और हेलो एल्केन हम लोगों को किसको बोलेंगे, हेलो एरिन हम लोगों को किसको बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या पता ना, हाइड्रोकार्बन CH3 इसको क्या बोलते हैं ना, इथेन। इसमें अगर क्या ना हेलोजन एटम, वन हेलोजन एटम ओनली रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम देके, तो CH3 CH2X मीन्स आपका इसको बोलते हैं क्या ना, हेलो एल्केन। ओके, सो ये एल्केन, क्योंकि इथिन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हेलो एल्केन फॉर्मेशन हुआ, हेलो इथिन। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग को देखेंगे एरिन मीन्स आपका एरिन रिंग है, मीन्स एरिन मीन्स बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन एटम अगर क्या ए हाइड्रोजन है और इसी हाइड्रोजन अगर हेलोजन एटम देके रिप्लेस हो जाएगा तो उसको हम लोग बताएंगे क्या ना, हेलो एरिन। एक इक्वल्स टू क्या ना, फ्लोरीन हो सकते, क्लोरीन हो सकते, ब्रोमीन हो सकते एंड आयोडीन हो सकते। अगर फ्लोरीन है मीन्स फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है मीन्स आयोडोबेंजीन। ठीक है ना, ऐसे आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन अगर देखेंगे क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन ऐसे होता है। ठीक है ना, सो इसीलिए इंट्रोडक्शन में देखो लिखे है एलिफेटिक और एरोमेटिक। हाँ, और एक मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपका ऐसे है, ए बेंजीन रिंग है और ए आपका टोलुइन है, ए टोलुइन ग्रुप अगर आपका एक हेलोजन एटम देके रिप्लेस होता है, जो नेम होता है आपका ए है क्या ना, बेंजाइल हेलाइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल हेलाइड। ओके, बेंजाइल हेलाइड। अभी देखो ये भी एलिफेटिक है, देखो ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक रिंग पे जो हेलोजन एटम है वो बाहर जुड़ा हुआ है, तो एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मींस हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड मींस हेलो एरिन रेस्पेक्टिवली। क्या होता है जो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे, सो ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो हेलोजन एटम जहां पे जोड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3 हेलो एरिन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बेंजाइल अल्कोहल से भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज रहता है कार्बन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप, व्हेयरएज हेलो एरिन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और इंपोर्टेंट कहां पे है, देखो लिखा हुआ है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोएमिफिनॉल कल produces by microorganism of very effective for treatment of typhoid fever मींस टाइफॉइड फीवर के लिए क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड नीड होता है। ऐसे आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन द डेफिशिएंसी व्हिच कॉज द गोइटर, जो गोइटर जो डिजीज होता है वो क्या ना, आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए हार्मोन का जो डेफिशिएंसी होता है इसीलिए होता है। सिंथेसिस हेलोजन कंपाउंड लाइक क्लोरोक्विनिन जो सिंथेसिस करते हैं, क्लोरोक्विनिन ट्रीटमेंट किस लिए होता है ना, मलेरिया जो डिजीज होता है उसके लिए होता है। एंड हेलो क्या लिखा है, हेलोथेन यूज ऑल्सो क्या एनास्थेसिक ड्यूरिंग द सर्जरी एंड सर्जरी के लिए क्या यूज होता है ना, हेलोथेन यूज होता है। तो ये हमारा हेलोजन कंपाउंड क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग उसको पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग हेलोजन कंपाउंड को पढ़ाई कर रहा हूँ और इसीलिए हमारा एनसीईआरटी सिलेबस में ये पार्ट दिया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है ना, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हेलो एरिन कंटेनिंग हेलोजन एटम अटैच टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज sp3 sp2 sp एंड बोथ ab। क्या होगा ना क्या बोले, हेलो एरिन कंटेनिंग हेलोजन एटम तो इज हाइब्रिडाइज अटैच टू, सो हमारा क्या आंसर होगा, हेलो एरिन है तो हेलो एरिन कौन सा है ना, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका हेलो एरिन है, ए हेलो एरिन है, ए हेलो एरिन। तो हेलो एरिन जो हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है वो कौन सा होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐसे देखो पेज नंबर 160 जो है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू नंबर ऑफ हेलोजन एटम मींस अगर ये जो पार्ट हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, लाइक आपका क्या है ना, अगर एक हेलोजन एटम रहता है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनो
हेलोएल्किन, अगर 2 हेलोजन एटम है तो डाई हेलोएल्किन, 3 हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो ट्राई हेलोएल्किन। देखो हम लोगों अल्कोहल फेनॉल ईथर में सेम पढ़ाई किया ना, जब आपका एक अल्कोहल ग्रुप रहता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 अल्कोहल ग्रुप रहता है तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल, 3 अल्कोहल ग्रुप रहता है तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे आपका हेलोजन एटम है तो सेम है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे जो एक हेलोजन एटम डायरेक्टली एरिन के साथ जुड़ा हुआ है मींस मोनो हेलो एरिन, 2 हेलोजन एटम तो डाई हेलो एरिन एंड 3 हेलोजन एटम अगर एरिन के साथ जुड़ा हुआ है मींस ट्राई हेलो एरिन है। ओके, सो इसके बाद हम लोगों का क्या क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन कौन सा है ना, कंपाउंड कंटेनिंग क्या है ना sp3CX बॉन्ड एंड sp2CX बॉन्ड है। ओके, sp3CX बॉन्ड मींस कौन सा है ना, जो होता है क्या एल्किल हेलाइड और हेलोएल्केन, एलाइलिक हेलाइड एंड बेंजाइलिक हेलाइड। मींस हम लोग को ऑलरेडी किया था एलाइलिक कौन सा होता है ना, डबल बॉन्ड के साथ अगर हेलोजन एटम है तो इसको एलाइलिक बोलते हैं। विनाइलिक किसको बोलते हैं, इसको विनाइलिक बोलते हैं। ए आपका एलाइलिक, एलाइलिक आपका ए विनाइलिक, विनाइलिक, और ए आपका क्या एराइल, एराइल हेलाइड अगर एराइल ग्रुप में हेलाइड है, और बेंजाइलिक मींस आपका कौन सा है ना ए बेंजाइलिक हेलाइड होता है तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक। ए आपका एराइल होता है, एराइल हेलाइड, सो ए है ए विनाइलिक एराइल। तो यही हम लोग को देखे एक एल्किल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक, sp2 जब रहता है विनाइलिक एंड एराइलिक होता है, क्योंकि विनाइलिक मींस देखो ए जो कार्बन है ए sp2 हेलोजन एटम के साथ अटैच है इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज है, और ए भी क्या sp2 है तो इसीलिए ए क्या ना दोनों क्या कंपाउंड कंटेनिंग sp2C, और बाकी जो है एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। सो इसके बाद देखो, इसके बाद जो है पेज नंबर 160 में है जो एल्किल हेलाइड और हेलो एरिन जो पार्ट होता है उसी पार्ट में ही हम लोग को देखे हैं। एल्किल हेलाइड मींस क्या है ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मींस आपका क्या है, ये जो देखो यहाँ पे लिखा है ये प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी हेलाइड बोलते हैं। एंड ये आपका सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, ये आपका टर्शियरी के साथ अटैच है इसीलिए प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्शियरी हेलाइड होता है। इसीलिए एल्किल हेलाइड जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। एलाइलिक हेलाइड क्या है ना, एलाइलिक हेलाइड में आप लोगों को पहले ही बताए थे ये जो आपका क्या है ना ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ अगर हेलाइड ग्रुप है मींस ए कार्बन का नेक्स्ट कार्बन आपका क्या है ना डबल बॉन्ड है। देखो ए एलाइलिक कार्बन है और ए एग्जांपल आप नोट डाउन करके रखो क्योंकि ए इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। ऐसे आपको क्या थोड़ा सा घुमा के जब क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे टाइप एग्जांपल दे के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसीलिए आप एलाइलिक कार्बन इसको बोलते हैं। और बेंजाइलिक कौन सा होता है, मैं ऑलरेडी आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन में ही बताया क्या ए जो पोजीशन टोलुइन है और टोलुइन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस अगर हेलोजन एटम देके होता है तो बेंजाइलिक। इसीलिए देखो जो आर का अगर ग्रुप चेंज करेंगे एक सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। बेंजाइलिक सेकेंडरी भी होता है एंड टर्शियरी। जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है ना 161 पेज में कंपाउंड कंटेनिंग विनाइलिक एंड एराइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड मींस आपका क्या है ना sp2 कार्बन अटैच है और sp2 कार्बन मींस आप देखो ए जो डायरेक्टली ए आपका विनाइलिक बोलते हैं। ए देखो ए और ए दोनों ही क्या है ना विनाइलिक हेलाइड है। ए पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, नोट पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका एराइल हेलाइड जो है डायरेक्टली एराइल के साथ अगर अटैच रहता है तो उसको एराइल हेलाइड बोलते हैं। ऐसे इसका रिगार्डिंग में क्वेश्चन लेके आए, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। आपका 3, 4 क्या है ना होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 3 का क्या आंसर होगा एंड 4 का कौन सा आंसर होगा। मैं सेकंड का आंसर बता देते। व्हेन 2 हेलोजन एटम आर अटैच सेम कार्बन एटम देन इज द विसिनल हेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड। आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट एक रखना है। विसिनल मींस क्या होता है ना एक कार्बन पे अगर 2 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं ना जेमिनल, जेमिनल। ओके, जेम कार्बन। और 2 कार्बन में डिफरेंट कार्बन पे अगर हेलोजन एटम रहता है तो इसको विसिनल बोलते हैं, विसिनल। यहाँ पे क्या बताए
टू हेलोजन एटम अटैच सेम कार्बन एटम मीन्स आप इसको क्या बताएंगे ना, जेमिनल बताएंगे। मैं थोड़ा टाइम बाद आपको एग्जांपल लेके और अच्छे से दिखा रहा हूँ किसको जेमिनल बोलते हैं, किसको विसिनल बोलते हैं। और 3 और 4 आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो नोमेनक्लेचर होता है पेज नंबर 161 पे, वहां पे ऑलरेडी हम लोगों दिखाए क्या, जो कंपाउंड है उसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, ठीक है। सो कॉमन नेम देखो यहाँ का क्या है, CH3CH2 एक एलिफेटिक चेन है, और एलिफेटिक चेन का जो नोमेनक्लेचर हम लोगों डिस्कस किया था वो पहले ही हम लोगों नोमेनक्लेचर किया था। क्या है ना, एक है 1 2 3 मीन्स आपका जो ब्रोमीन होता है उसका लोएस्ट प्रायोरिटी में रहता है, इसीलिए ब्रोमो मीन्स आपका क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम है क्योंकि 3 कार्बन है, और इसका कॉमन नेम आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है। ऐसे अगर देखेंगे क्या है A1 2 3 आपका क्या है A2 क्लोरोप्रोपेन है, और इसका कॉमन नेम आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। और अगर अल्कोहल ग्रुप रहता है तो क्या आइसोप्रोपानॉल होता है। ऐसे 2 क्लोरोप्रोपानॉल 2 ऑल जैसे प्रोपेन 2 ऑल होता है और प्रोपानॉल बोलते हैं। ऐसे आपका एक क्लोरीन जो है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होता है मींस 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, ठीक है ना। ऐसे अगर बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमो है मींस ब्रोमो बेंजीन होता है। बेंजीन रिंग का ए जो रहता है इसको कॉमन नेम बोलते हैं मेटा डाइब्रोमो बेंजीन और 1,3 डाइबेंजीन। मेटा डाइब्रोमो बेंजीन मीन्स अगर आपके पास है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अगर है यहाँ पे अगर ब्रोमीन ग्रुप है और ब्रोमीन ग्रुप का ए ऑर्थो पोजीशन ए आपका मेटा पोजीशन और ए आपका क्या है ना पैरा पोजीशन। कोई भी बेंजीन रिंग अगर आपके पास है तो ए ब्रोमीन, ए ऑर्थो पोजीशन, ए मेटा पोजीशन, ए मेटा और ए पैरा पोजीशन रहता है ना। सो अगर ऐसे देखेंगे हम लोगों सो इसीलिए इसका ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा, सो इसीलिए मेटा पोजीशन में लिखे बोल के 1 डाइब्रोमो क्या मेटा डाइब्रोमो बेंजीन और 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन बोले। 1 3 5 मीन्स देखो ये 1 2 3 4 5 6, सो 1 3 एंड 5 पे इसलिए 1 फॉर्मो 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन और सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो इसका आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका टोब्रोमोप्रोपेन। ऐसे आपका ए जो पार्ट है ए इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसको विसिनल बोलते हैं, किसको जेमिनल बोलते हैं। विसिनल जेमिनल मींस 1 1 मींस एक कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच है मींस आपका क्या है सी। यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग को कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे है सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 ए आपका, और एक हम लोग को लिखते सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे एक्स। ओके सो देखो ये जो जेमिनल हेलाइड मींस देखो एक कार्बन, अगर हम लोग देखें एक कार्बन पे कुछ हेलोजन एटम अटैच नहीं, एक कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच है, इसीलिए इसको जेमिनल बोलते हैं। जेमिनल ए जो जी का दोनों सर्कल है मींस सोचना एक कार्बन पे 2 सर्कल में 2 हेलोजन एटम अटैच है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे क्या ना विसिनल मींस 2 कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच है, इसीलिए इसको विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। तो जेमिनल डाइहेलाइड विसिनल डाइहेलाइड आपको पता चला ना अभी। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है देखो एक का नेम है 1 1 डाइक्लोरोइथेन, एक का है क्या 1 2 डाइक्लोरोइथेन मींस एक नंबर पे और 2 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है, इसीलिए उसको विसिनल बोल रहा है ना। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो है क्या ना नेम कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम सम हेलाइड। जैसे आपका क्या है ना ए बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है मींस क्या होगा ना बेंजीन रिंग ए जो ए इसको हम लोगों क्या बोलते हैं ना टोलुइन में आपको बताए ये टोलुइन है, और टोलुइन में जब क्लोरीन रहता है टोलुइन पे क्लोरीन है मींस ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और 2 क्लोरोटोलुइन बोलते हैं। ऐसे अगर CH2Cl मींस बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोफिनाइल मीथेन ये आपका क्या हेलोएरिन का हो गया। अभी हेलो एल्केन अगर देखेंगे तो देखो ए चेन पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2 क्लोरोब्यूटाइल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड मींस देखो 1 2 4 5 कार्बन देते हैं तो उसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। CCH3 मींस आपका नियोपेंटेन और क्या टाट ब्यूटाइल जो होता है ये तो मैं आपको पहले ही बताया विनाइल क्लोराइड एलाइल क्लोराइड। और ये जो पार्ट है बहुत टाइम लिखते हैं क्या
मिथिलीन क्लोराइड मीन्स आपका MDC, और क्या लिखते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और क्या DCM ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट नेम पे। CHCl3 ये आपका क्या रिएजेंट से ही, रिएजेंट का जो सॉल्वेंट, कोई रिएक्शन जब करते हैं सॉल्वेंट होता है, ये आपका MDC एक सॉल्वेंट है, DCM सॉल्वेंट है, और क्या क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है, ऐसे आपका CCl4 सॉल्वेंट है। ये सब सॉल्वेंट से यूज करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करने को टाइम, इसीलिए CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ये सब आपका क्या सिंथेसिस के लिए क्या सॉल्वेंट से यूज होता है, सॉल्वेंट हिसाब से यूज होता है कोई रिएक्शन सिंथेसिस करने को टाइम, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का जो है एक पार्ट है जो 162 में एग्जाम्पल 6.1 और एग्जाम्पल 6.1 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट आप लिख के रखो। ये आपका एग्जाम पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो C5H11Br कितना आइसोमर दिखाएगा, आप सिर्फ याद रखो C5H11Br आपका 8 आइसोमर देते हैं। अगर ब्रोमीन छोड़ के दूसरा भी ग्रुप दे देंगे तो सेम 8 आइसोमर देते हैं। ये आपका कितना स्ट्रक्चरल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर देते हैं, ये आपका 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगर आपका एग्जाम पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, देखो 1 डिग्री जो है आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम क्लासिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड। एक इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्शियरी कितना है। तो 8 जो आइसोमर है, प्राइमरी कितना होता है, प्राइमरी होता है 4, सो 4 1 डिग्री होता है, 4 प्राइमरी, एंड सेकेंडरी होता है 1 2 3, 3 सेकेंडरी, 3 2 डिग्री होता है, एंड आपका क्या ना 1 3 डिग्री होता है। तो आप ये याद रखना 4 3 1, 4 होता है प्राइमरी, ये देखो 1 2 3 4, एंड सेकेंडरी 1 2 3, एंड टर्शियरी ओनली 1 होता है। सो अगर हमारा जो आइसोमर है, आइसोमर का ऐसे क्वेश्चन, स्ट्रक्चर आपको पूछेगा नहीं, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते कितना आइसोमर होगा, प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, टर्शियरी कितना, प्राइमरी 4, सेकेंडरी 3, टर्शियरी 1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो क्या है, जो राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे आईयूपीसी नेम और हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछते हैं। अगर आईयूपीसी नेम देखना है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। देखो यहाँ पे ए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले कंपेयर टू ब्रोमीन, इसीलिए 4 नंबर 1 2 3 4 ऐसे है, तो इसीलिए 4 ब्रोमो 2 नंबर पे इन आया है, ठीक है। ऐसे ये डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले है बोल के आप लोगों को इसको चेक करके देखना 1 बाय 1। अगर कुछ डाउट आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो एग्जांपल 6.2 का ये 6.2 है, ए नहीं 6.1 है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट आए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, जो ये आपका डाउट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो है एक क्वेश्चन है 5 6 7 8, ये जो 4 क्वेश्चन है, इसी 4 क्वेश्चन आपका आईयूपीसी नेम है, और ये आपका होमवर्क है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा सही आंसर होगा, क्या 5 6 7 8। अगर आपके पास टाइम है तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि देखो भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये आपको करना जरूरी है ना। तो अगर आप करेंगे तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली लिखो। अगर कुछ समझ नहीं आए वो भी आप लिखो, मैं आप लोगों को कमेंट के लिए देखूंगा एंड रिप्लाई भी दे दूंगा कौन कौन सही आंसर दिए हैं। अगर कुछ गलत है तो वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है, नोमेनक्लेचर का जो एनसीईआरटी बुक में 163 पेज में इंटेक्स क्वेश्चन है, और इंटेक्स क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर जो 5 कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे दिए, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ए, एंड फोर्थ क्वेश्चन का एंड फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है मैं ऑलरेडी नोटेड कर दिए। आप लोगों को स्नैपशॉट लेके रख दो और इसका आंसर करने के लिए एक बार नोट डाउन करके रख दो। ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है 1 क्लोरोफोर इथाइल साइक्लोहेक्सेन पूछ सकते, और आपका क्या 4 टार्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप नोट डाउन करके रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी में दिखाए क्या 2 and 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका है,
ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या ना, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड मींस एनसीईआरटी बुक का 164 पेज में है। नेचर ऑफ सी एक्स मींस सी एक्स बॉन्ड क्या होता है ना, पोलर बॉन्ड होता है। और सी एक्स बॉन्ड क्यों पोलर होता है, उसका रीजन है कार्बन एंड हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है मींस वो पोलर बॉन्ड होता है। 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा डिफरेंस होता है मींस एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचो 2.2, एक का 3.1 मींस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3.1 माइनस 2.2 मींस आपका 0.9, तो वो पोलर बॉन्ड है। तो 0.5 से जो डिफरेंस ज्यादा होता है उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं, है ना। सो ए आपका पोलर बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस बोलते हैं। अगर इसका इंपोर्टेंट जो यहाँ पे पार्ट है देखो लिखा ही हुआ है, कार्बन हेलोजन एटम एल्किल हैलाइड इज पोलराइज, द कार्बन बॉन्ड बी आर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखो डेल्टा प्लस, और हेलोजन एटम बी आर सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज मींस नेगेटिव चार्ज है। एज वी पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप द as we go down the group periodic table size of halogen atom increases मीन्स आपका हेलोजन एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। साइज इंक्रीजेस हो रहा है तो स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। सो आपका फ्लोरीन एटम जो रहता है वो स्मॉलेस्ट है एंड आयोडीन एटम का साइज क्या है ना, लार्जेस्ट है। तो कॉन्सिक्वेंटली कार्बन हेलोजन एटम बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इसका कार्बन हेलोजन एटम का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीजेस होता है। सी बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीजेस होगा सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा मींस बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, देखो टॉप से बोतम अगर देखेंगे एक 1.8, एक 1.86, 301, 1.60। ये आप देखना। बॉन्ड लेंथ को बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते एंड बॉन्ड एंथैल्पी को बारे में पूछ सकते, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका नीट 2021 पे बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन भी आया था, मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 164 से जो कंटिन्यू है, मैं पार्ट 2 में वो आपका डिस्कस करूंगा। वहां पे है मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन लाइक फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, लाइक आपका बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड क्या है ना हेलोजन एक्सचेंज। ये जो पार्ट है पार्ट में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसे लगे आप लोगों कमेंट में जरूर लिखना। मैं आप लोगों को जो जो होमवर्क दिए वो भी आप लोगों को कमेंट में लिखने के लिए कोशिश करो। और इसके साथ साथ वीडियो को क्या लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को। ओके बाय बाय।